आप सभी लोगों को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे। तो हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 2, पढ़ रहे थे एसिड बेस एंड सॉल्ट, यानी अम्ल क्षार एवं लवण पढ़ रहे थे, जिसमें से हम लोग अम्ल और क्षार के बारे में पूरा कंप्लीट कर चुके थे। अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है, अम्ल एवं क्षार की रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ रहे थे, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, ये चीज हमने पढ़ा था। और उसके बाद मैंने बताया था कि कौन सा विलयन कितना अम्लीय या क्षारीय है, इसका मैंने पीएच मान बताया था। एक पीएच मान होता है, पीएच फैक्टर होता है, जिसके बेस पे पता करते हैं कि कौन सा विलयन क्या अम्लीय होता है, क्या क्षारीय होता है। और दो तीन चीजें मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट करके लिखवाई थी, बताई थी कि इसको नोट कर लेना, याद कर लेना। तो चीज क्या थी, मैंने बताया था कि जो किसी विलयन का जो हमारे शरीर होती है, इसका पीएच मान 7 से लेके 7.8, कितना, 7 से लेके 7.8, याद कर लो, इतना होता है। हमारे मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होने पे हमारा दांत सड़ने लगता है, ये चीज समझ लो। और तीसरा एक और पीएच मान का फैक्टर बताया था कि जब हमारी जो वर्षा होती है उसका पीएच मान 5.6 से अगर कम हो जाता है तो उसे एसिड रेन का नाम दे दिया जाता है, जिसे इंग्लिश में अम्ल वर्षा कहते हैं, जिससे फसलें जल जाती हैं। एग्जाम्पल बताया था। एक और बताया था कि जो मधुमक्खी काटती है वो मेथोनोइक अम्ल हमारे बॉडी में छोड़ देती है, जिसके कारण हमें गुलथे पड़ जाते हैं और जलन होने लगती है। ठीक है, ये तो ये हुआ पिछली कहानियां। अब हम पढ़ेंगे लवण के बारे में। जैसा कि मैंने बताया था कि गुरुजी अब साल्ट क्या होते हैं, लवण क्या होते हैं। गुरुजी साल्ट क्या होते हैं? साल्ट भैया साल्ट होते हैं, हैं? नहीं, अच्छा है। जब अम्ल और क्षार की आपस में क्रिया कराते हैं तो लवण बनते हैं। क्या यानी गुरुजी, क्या अम्ल और क्षार की, आपने बोला कि अम्ल मिला दो गुरुजी, आईसी में क्षार मिला दो, तो लवण बन जाएगा। बाकी जो बनना हो तो बनेगा ही। ठीक है, तो अम्ल और क्षार को जब मिलाओगे तो लवण बनेगा। और एक चीज और, जल भी बनेगा। कहोगे गुरुजी खाली लिख भर दिए, बना के तो दिखाए नहीं। देखते हैं भैया, कोई एक अम्ल लो, पहले सबसे पहले देखो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, छोटा सा फॉर्मूला होता है, तो उसी को लेकर सर के सबको दौड़ाता रहता हूँ, तुम लोगों को भी थोड़ा आसानी रहती है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लो, सबसे बढ़िया अम्ल है। क्यों बढ़िया नहीं है? मस्त। प्लस का एक क्षार ले लो, NaOH क्षार लो, NaOH क्षार लिया। गुरुजी लवण कौन बन रहा है? बनाओ ना भैया, एक देखो अम्ल और क्षार मिलके बनाओ। ठीक है, अब देखो क्या है, ये देखो यहाँ पे H प्लस Cl माइनस, Na प्लस OH माइनस। ठीक है, तो जो हमेशा देखना कभी कभी ये जल्दी जल्दी, ठीक है, ये इसके साथ जाता है। देखो प्लस वाला माइनस के साथ अपक्रिया करेगा भैया, ऐसा नहीं है कि प्लस प्लस वाले के साथ अपक्रिया करेगा, नहीं, इस बात का ध्यान रखना। थोड़ा सा अगर थोड़ी सी वियोजन थोड़ा सा भी अगर जानते हो तो देखना, जो प्लस साथ होता है हमेशा निगेटिव चार्ज के पास जाएगा अपना बैलेंस करने के लिए। तो Na वाला देखो, Cl वाला गुरुजी इसके साथ जाएगा, प्लस वाला है, तब बन जाएगा क्या, NaCl। गुरुजी यही तो लवण होता है। और देखो एक ये वाला इसके साथ जाएगा, तो 2 हाइड्रोजन H2, वो बन गया। तो ध्यान देखना, ऐसे अगर थोड़ा सा भी अगर इनका आप लोगों को पता है आयन इसको तोड़ने के लिए, तो तुरंत ही अपनी रासायनिक अभिक्रिया होने लगती है। खाली बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन पता रहे, पता मार्क कर दोगे कि ये प्लस आयन धनायन या ऋणायन है, अरे धनायन वाला ऋणायन से ये विक्रिया करेगा, ऐसा नहीं है कि धनायन धनायन से ये विक्रिया कर देगा, नहीं, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, तो लवण और जल बन गया। ठीक है, इसी को साल्ट कहते हैं। जब किसी लवण अम्ल की क्षार से अभिक्रिया करा दे तो जो पदार्थ बनता है उसी को लवण कहते हैं। लवण की यही परिभाषा है। ठीक है, न तो देखो H प्लस आयन दे रहा है, न तो OH माइनस आयन दे रहा है, ये उदासीन है। ठीक है, अब इनके अम्ल और क्षारकों का हमारे लवण का दैनिक जीवन में क्या उदाहरण, कौन कौन से ऐसे रसायन है जो लवण से बनाए जाते हैं। तो लवण से बनने वाले रसायनों के नाम बना के देखते हैं। ये आता है लवण से बनने वाले रसायनों के नाम, लवण से बनने वाले रसायनों के नाम, बनने वाले रसायनों के नाम, रसायनों के नाम। लवण से कौन कौन से रसायन बनते हैं? एक गुरुजी बनता है क्या,
सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये नहीं OH, ये लवण से केमिकल है, ये रसायन बना रही है। किससे बना रहे हैं? लवण से, सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखो सोडियम में ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन आए तो इसलिए हाइड्रोक्साइड लिखेंगे। ऐसे देखो रटो मत सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, नहीं भैया ऐसा नहीं रखना है। सोडियम का मतलब गुरुजी Na, हाइड्रोक्साइड मतलब हाइड्रा मींस हाइड्रोजन, जो ऑक्साइड मींस ऑक्सीजन के साथ आया तो H-। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या गया? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक केमिकल बनता है, लवण से बनने वाला एक केमिकल। दूसरा सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट बनाएंगे इसे, सोडियम बाइकार्बोनेट जिसे कहते हैं NaHCO3। मैंने कहा था कि बाई मतलब बीच में आएगा H, जैसे नहीं बताता सोडियम का, बताता सोडियम कार्बोनेट का, बताता CaCO3, सोडियम कैल्शियम कार्बोनेट का CaHCO3, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, इसलिए सोडियम है। सोडियम इसका बाइकार्बोनेट H लिख दिया और कार्बोनेट CO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, ये सारी चीजें लवण से बनती हैं। दैनिक जीवन में लवण का कहां कहां कौन कौन से रसायन बनाने में उपयोग होता है, ये चीज मैं बता रहा हूं। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 × 10H2। एक चीज का नोट कर लेना, जो बाइकार्बोनेट होता है इसे खाने का सोडा कहते हैं। ये खाने का सोडा जो घरवा में तुम लोग यूज करते हो ना, सोडवा खाने वाला, वो सोडियम बाइकार्बोनेट है NaHCO3। तो ऐसे जाना मम्मी के पास, जाना कहना मम्मी NaHCO3 दे दो मेरे को, मम्मी ताक से एक झापड़ मारेगी, कहीं ज्यादा अंग्रेज बन रहे हैं तुम। नहीं, मम्मी से मत बोलना, मम्मी को बताना मम्मी इसे सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। जो धोने वाला सोडा होता है ये सोडियम कार्बोनेट होता है, इसे धोने का सोडा कहते हैं। जो धोने का सोडा, धोने का सोडा, ठीक है, जिसे धामन सोडा कहते हैं, इसे धोने का सोडा या धामन सोडा कहते हैं। एक होता ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण CaOCl2। ये ऐसे रसायन हैं जो लवण से बनाए जाते हैं, ये रसायन। अब एक एक हमें रसायन के बारे में पढ़ना है कि कौन सा रसायन लवण से कैसे बनाया जा रहा है। अब गुरुजी हमें बना के दिखाओ, ये रासायनिक अभिक्रिया पूछी जाती है। देखो कोई ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, 4 बने, कौन कौन से रसायन बनते हैं उनके नाम याद कर लो, कैसे बनते हैं वो हम बताएंगे ना आप लोगों को। अब हम डालेंगे हेडिंग सोडियम का हाइड्रोक्साइड बनाने की विधि, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हेडिंग डालो सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनाते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। अब देखते हैं गुरुजी इसको बनाते कैसे, एक एक को बनाने की विधि देखेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड लवण से बनाना है। देखो मैंने लिखा लवण से बनने वाले रसायन, ये लवण से बनते हैं। तो एक लवण, लवण ले लिया भैया NaCl ले लिया, एक लवण नमक। जब NaCl को इसमें क्या करो, पानी में घोल दो, इसे पानी में घोले तब बनता है क्या हमारा NaOH बनता है, प्लस का हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है, प्लस का क्लोरीन गैस बाहर निकलती है, क्लोरीन गैस है। कहोगे गुरुजी ये तो हम घर में क्या किए थे, नमक लिए थे और नमक में हम पानी डाले थे तो बना ही नहीं हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस, तो निकलते भी नहीं लेती। अरे बच्चा लोगन ऐसे नहीं निकलती है। मैंने बोला था ना कि सारी रासायनिक अभिक्रिया अपने आप थोड़ी ना होती, इनमें वैद्युत प्रवाह करना पड़ता है। कैसे? वैद्युत प्रवाह करना पड़ता है, वैद्युत प्रवाह, यानी इस पे बिजली प्रवाह की जाती है। और कैसे बिजली प्रवाह की जाती है, एक ऐसे बीकर लेते हैं, ऐसे
ऐसे बीकर लेते हैं, बीकर ले लिया गुरुजी, इसमें हमने नमक घोल दिया, ठीक है, NaOH का घोल। NaOH का घोल का मतलब यही हो गया कि NaCl को, NaCl का NaOH का NaCl, नमक का घोल ले लिया, ठीक है, इसको पानी में घोल दिया। NaCl का घोल मतलब नमक लिया, नमक को पानी में घोल दिया। इसमें दो रॉड डाली जाती है, एक का नाम होता है एनोड, एक का नाम होता है कैथोड। एक होती है कैथोड, एक होती है एनोड। इन्हीं दोनों जो छड़ा रडवा रहती है, इन्हीं से बिजली प्रवाह किया जाता है, यहाँ पे विद्युत प्रवाह किया जाता है, एक इन्हीं रॉड से, ठीक है। अब नमक के पानी है, पूरा नमक का पानी भरा हुआ है, देखो ये पूरा नमक का पानी है, दिख रहा है नमक का पानी, डालो सब्जी में पियो, नमक का पानी। जब कैथोड पे जब ये पे बिजली प्रवाह किया जाता है, तो जो कैथोड होती है, ठीक है, कैथोड पे हाइड्रोजन गैस बनती है, इससे हाइड्रोजन गैस निकलेगी, और जो एनोड रहेगा इस पे क्लोरीन गैस बाहर निकलने लगती है, ये चीज को याद देना। जो एनोड रहेगा उससे क्लोरीन गैस निकलेगी, जो कैथोड रहेगा इसी से हाइड्रोजन गैस निकलेगी, और इसी के आसपास गुरुजी हमारा NaOH बनता है। NaOH इसी के पास बनता है, अपने आप क्रिया करके। उसमें यह क्रिया होती है कि NaCl के अंदर जब हमारा जल प्रवाहित करते तो वैद्युत प्रवाह, तब NaOH प्लस हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गैस बनती है। समीकरण को संतुलित कर लेना, परेशान मत होना। यहाँ पे देख लेना, सोडियम एक है, सोडियम एक है, क्लोरीन देखो दो है, बच्चा लोगों दो क्लोरीन यहाँ भी कर दो, दो क्लोरीन यहाँ कर दो, क्योंकि मैंने गैस बताता हमेशा दो लिखना, ठीक है। सोडियम दो कर दो, देखो कुछ बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ, देख लेना, अपना बैलेंस कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। दो सोडियम है, ठीक है, यहाँ पे दो ऑक्सीजन, चार हाइड्रोजन है, तो देखो चार हाइड्रोजन हो गया, देखो बैलेंस हो गया ना, दो सोडियम दो सोडियम, दो क्लोरीन है, यहाँ पे सब जो पहले लिखा रहता है सब में गुणा करता है, यहाँ पे दो क्लोरीन है, दो क्लोरीन कर लिया। हाइड्रोजन दो दूना चार, एक गुणा करते हैं आपस में, चार हाइड्रोजन गुरुजी देखो, दो हाइड्रोजन यहाँ, दो हाइड्रोजन यहाँ, चार हाइड्रोजन। ऑक्सीजन गुरुजी देखो दो है, जो पहले यहाँ लिखा रहता है सब में गुणा करता है, दो हाइड्रोजन दो ऑक्सीजन है, यहाँ पे देखो पहले है दो ऑक्सीजन, ठीक है, यानी हमारा समीकरण संतुलित है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाने की विधि क्या है कि हम क्या करते हैं, जब सोडियम NaCl के नमक के घोल में जब हम एनोड और कैथोड की दो रॉड डाल करके इसके अंदर विद्युत प्रवाह करते हैं, तो हमारी कैथोड पे हाइड्रोजन गैस और एनोड पे क्लोरीन गैस बाहर निकलती है, और कैथोड के पास ही हमारा NaOH बनता है, ठीक है। अब बताते गुरुजी, अब दोनों गैस बन गई, दोनों गैसों का उपयोग क्या है और NaOH का क्या उपयोग है, ठीक है। तो हमेशा देखो हाइड्रोजन गैस जो क्लोरीन गैस है, जो हमारी देखो क्लोरीन गैस है, स्वच्छता के रूप में उपयोग की जाती है, ठीक है। किसी चीज को क्लोरीन, जैसे क्लोरीन गैस प्रवाहित कर दो तो जीवाणु मर जाते हैं, ठीक है, तो स्वच्छता के लिए हमेशा उपयोग कर जाती है, ठीक है। नहीं, ईंधन के लिए यूज की जाती है क्लोरीन गैस। आइए हाइड्रोजन गैस स्वच्छता के लिए, ठीक है। NaOH जो होता है, ये हमारा क्या होता है, साबुन व कागज बनाने के लिए, ऐसे लिखना, साबुन व कागज बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। साबुन व कागज, साबुन व कागज बनाने के लिए NaOH का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा लवण क्या होते हैं, कि अम्ल और क्षार का जो अम्ल और क्षार की जब आपस में क्रिया कराई जाती है तो लवण और जल बनता है। तो उसमें मैंने कुछ लवण के नाम लिखा, ठीक है, कि लवण से कौन कौन से रसायन बनते, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट और विरंजक चूर्ण, ये हमारी चार चीजें बनती हैं। हमने एक सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाने की विधि को देख लिया, कैसे लिखना है, इसकी मैं नोट्स दूंगा आप लोगों को, अपलोड करूंगा, वीडियो देख लेना, जैसे चैप्टर क्लोज हो जाएगा तो मैं जल्दी इसके नोट्स को क्या करूंगा, उसमें लिंक में एक लिंक पे अपलोड करके वहां पे लिंक डाल दूंगा, तो उस लिंक पे क्लिक करना, तो उसे अपलोड कर लेना, तो पूरा नोट्स मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है। अभी ये समझा रहा हूं तो इतना चीजें समझ लो। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने की विधि थी। अब बात आती है गुरुजी सोडियम बाइकार्बोनेट बनाने की विधि बता दो।
ठीक है, इतना नोट कर लेना। अब हम सोडियम बाइकार्बोनेट बना के देखेंगे। क्या चीज? सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे हम कहते हैं खाने का सोडा, खाने वाला सोडा, ऐसे लिखो, खाने का सोडा, खाने का सोडा। इसी का रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम में पूछा जाता है कभी कभी, खाने के सोडे का सूत्र है सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3, बीचवा में H रहेगा तब समझ लो खाए सकेला, नहीं तो नहीं खा सकते। ठीक है, अब खाने के सोडा का गुरुजी कैसे बनाते हैं? खाने के सोडा का देखो ऐसे लिखना एग्जाम में, खाने के सोडा बनाने की विधि, उसके लिए रासायनिक अभिक्रिया, ऐसे हेडिंग रखो, बढ़िया से लिखना, रासायनिक अभिक्रिया कैसे बनती है अब हम बता रहे हैं। कहोगे गुरुजी लवण से बनने के लिए आपने बताया था कि लवण से बनते हैं चीजें, बिल्कुल सही बताया था। देखो लवण को लो, नमक को लो, NaCl एक लवण है, लवण ले लिया। ठीक है गुरुजी, आपने इतना तो बताया था कि ये सारी चीजें लवण से बनती है, लवण ले लिया। ठीक भैया, तुम्हारा कहना मान लिया। इसमें जल मिलाओ, इसको घोलो पहले। इसको मैंने घोल भी दिया गुरुजी, आपने कह दिया पानी में घोलने के लिए, मैंने घोल दिया, चलो पानी मिला दिया। अब इसी में, इसके घोल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस और अमोनिया गैस, NH3 गैस, अमोनिया का सूत्र होता है NH3। देखो अमोनिया का सूत्र होता है NH3, एक होता है अमोनियम, वो NH4 होता है। दोनों में अमोनिया है, ये अमोनियम है। ठीक है, ये अमोनिया अगर 3 हाइड्रोजन है तो अमोनिया है, अगर 4 हाइड्रोजन है तो अमोनियम है। तो अब क्या बच्चा लोगन क्या होता है कि जो NH3 होता है, देखो अमोनिया गैस, जब नमक के विलयन को घोलते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस और अमोनिया गैस प्रोवाइड करो, इस तरह से याद करो, 2 गैस एक साथ प्रोवाइड करनी है तो अमोनियम क्लोराइड बन जाता है। ठीक है, NH4Cl बन जाता है, और क्या बन जाता है? NaHCO3 बन जाती है। ये हमारा क्या, यही गुरुजी आपने खाने वाला सोडा बताया था, खाने का सोडा का सूत्र है, खाने का सोडा, खाने का सोडा। ये देखो केमिकल रिएक्शन बैलेंस करा लेना। देखो एक सोडियम है, एक सोडियम है, एक क्लोरीन है, एक क्लोरीन है। ठीक है, दोनों तरफ हाइड्रोजन, यहाँ पे देखो 2 और 3, 2 5 हाइड्रोजन है, इधर हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, एक 5 हाइड्रोजन है। कार्बन इधर 1 है, इधर भी गुरुजी 1 है। ऑक्सीजन गुरुजी इधर 2 1 3 है, इधर भी 3 ऑक्सीजन है, सारी चीजें बैलेंस। ठीक है, तो अब ये रासायनिक अभिक्रिया थी गुरुजी, आपने बताया था कि साल्ट से बनते हैं। हमने साल्ट ले लिया, साल्ट को पानी में घोल दिया, नमक को, और उसी में हाइड्रोजन गैस, उसी में कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया गैस प्रोवाइड किया गुरुजी, तो बन गया, तो बहुत बढ़िया विधि है। अब इसका पूछेगा क्या उपयोग है, इसका उपयोग भी बता दो। तो इसका उपयोग तो सब लोग जानते हो, खाने का सोडा मतलब खाने के लिए पदार्थों में किया जाता है। खाने वाला सोडा, खाने वाला सोडा कैसे, देखो क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि किसी चीज को फफ्फस बना देता है थोड़ा सा। ठीक है, और खाने वाला सोडा क्या होता है, थोड़ा सा फफ्फस बना देता है। ठीक है, फफ्फस बनाने मतलब उसमें क्या, थोड़ा सा फूल जाता है। जब किसी चीज को उसमें खाने वाला सोडा डाल देते हैं तो फूल जाता है, यानी खाने की सामग्री रूप में, खाने के रूप में किया जाता है, खाने के रूप में। पहली बात, खाने के रूप में इसका प्रयोग है। खाने के रूप में मतलब ऐसे नहीं लेके फक लेना, नहीं, ऐसे नहीं खाया जाता है। ठीक है, साबुन और कागज उद्योगों में, घरों की साफ सफाई में भी किया जाता है, घरों की साफ सफाई में, साफ सफाई में। नंबर 3, एक चीज में और यूज किया, जब हमारे पेट में एसिडिटी बनती है, एसिड बनती है, क्वेश्चन पूछा हुआ है, एसिडिटी जब हमारे पेट में बनती है, ठीक है, जब एसिडिटी बनती है तो उसको कैसे यूज किया जाता है। ठीक है, जब हमारे पेट में एसिडिटी बनती है तो उसको इसके द्वारा दूर किया जाता है, एसिडिटिक संघटक है। ठीक है, एसिडिक संघटक है, यानी ये एसिडिटी को तोड़ देता है। जब हमारे पेट में जाती है तो इनोपियो होता है, उसमें रहता है खाने का सोडा, तो हमारे जो पेट में एसिड बनती रहती है उनको ब्रेक कर देता है, जिससे हमारी पेट क्लियर रहता, सही हो जाता है। तो हमारे था खाने का सोडा। ठीक
ठीक है, हमने दो लवण के बारे में, दो लवण से कैसे कौन कौन से केमिकल बनाए जाते हैं मैंने दो पढ़ लिया। पहला हमारा था सोडियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा खाने का सोडा। खाने का सोडा को मैंने देख लिया कि क्या है, उनकी क्या उपयोग है, ऐसे पूछे जाते हैं। या खाने के या ऐसे पूछेगा लवण से खाना की सोडा बनाने वाली रासायनिक अभिक्रिया को लिखिए, इस तरह से क्वेश्चन पूछ देगा। तो ये खाने के सोडा का दैनिक जीवन में क्या उपयोग है, ये है। ठीक है, ये सारी चीजें हमने दो चीज पढ़ा, अभी दो हमारे बाकी है, बिरेंजर सोडा है, सुधामन सोडा है। ये सारी चीजें हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे कि जो दो केमिकल कैसे बनाते हैं। ठीक है, तब तक हमारे साथ बने रहिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ाई पे थोड़ा ध्यान दो, और जब अगले दिन वीडियो देखते हो तो एक बार रिवाइज कर लिया करो, जिससे हमारा क्या होता है 2 मिनट लगता है कि गुरुजी को पहले क्या क्या पढ़े थे, जैसे मैं रिवीजन कराता हूँ, इस तरह से रिवाइज कर लिया करो। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।